मैं गागर में सागर पत्रिका के संपादक और गागर में सागर हिंदी क्लासेस में आज आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने हिंदी का पहला कवि और हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना गया, किसे कहा जाता है, इस पर हमने विशेष अध्ययन किया। क्योंकि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के जितने भी कंपटीशन, हिंदी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें कहीं न कहीं यह जरूर पूछता है कि हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, चाहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसको क्या माना। आज हम आदिकाल के अंतर्गत जो आप पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, गद्य साहित्य, उस सब पर आज हम डिटेल में विशेष अध्ययन करेंगे। जैसे हम देखते हैं आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा आप जानते हैं, संवत 1050 से 1375, यह आपका आदिकाल की समय सीमा। ठीक है। आदिकाल का अंगिरस क्या है? अंगिरस आदिकाल का अंगिरस वीररस है। वीररस आदिकाल का अंगिरस क्या है? वीररस। ठीक है। आदिकाल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, गद्य साहित्य और जैन साहित्य। यह जो इतने हैं आम, इसका आचार्य रामचंद्र ने आदिकाल के अंतर्गत रखा। और आदिकाल में रासो साहित्य को वीरगाथा काल में रखा, वीरगाथा काल। और बाकी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, गद्य साहित्य और जैन साहित्य, इन सबको अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा। ठीक है। तो अब हम आते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। यहां से प्रश्न एक आता है सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य जो सिद्ध साहित्य जो समय था 8वीं सदी से 13वीं सदी तक, 8वीं सदी से 13वीं सदी तक, यह आपका क्या था? सिद्ध साहित्य का समय था। जो सिद्धों का संबंध था वह बौद्धों से था। जो सिद्धों का संबंध था वो किससे था? बौद्धों से था। और बौद्ध संप्रदाय प्रथम सदी में दो संप्रदाय में बटा। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। दो संप्रदाय थे प्रथम शताब्दी में। यह दो संप्रदाय में बटा, एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान जो था
वो बौद्ध संप्रदाय का चिंतन पक्ष था। चिंतन पक्ष जो हीनयान था वो बौद्ध संप्रदाय का क्या था? चिंतन पक्ष। यह जो बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष था, और जो महायान था बौद्ध धर्म का व्यावहारिक पक्ष था। व्यावहारिक पक्ष। ये जो हीनयान और महायान थे, जो बौद्ध संप्रदाय दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, एक हीनयान दूसरा महायान। हीनयान में जो बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष था और महायान में बौद्ध धर्म का व्यवहारिक पक्ष था। क्या था? व्यवहारिक पक्ष था। तो जनता पर जो बौद्ध संप्रदाय था या बौद्ध धर्म था, वो जनता पर अपना प्रभाव डालने के लिए, जनता पर अपना प्रभाव डालने के लिए बौद्ध संप्रदाय ने किसका सहारा लिया? तंत्र मंत्र का। तंत्र मंत्र का क्या किया? सहारा लिया। किसका सहारा लिया? तंत्र मंत्र पर बल दिया या सहारा लिया? तंत्र मंत्र पर इन्होंने बल दिया। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए युक्ति प्रचलित करने वाले, प्रचलित करने वाले क्या कहलाए? प्रचलित करने वाले सिद्ध कहलाए। क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म ने जनता पर अपना प्रभाव डालने के लिए क्या किया? तंत्र मंत्र पर बल दिया। बौद्ध धर्म जो था उस समय जनता पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए तंत्र मंत्र पर बल दिया, और मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए युक्ति प्रचलित करने वाले जो साधक थे वो क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। जो सिद्धों का सबसे बड़ा केंद्र था, सबसे बड़ा जो केंद्र था क्या था? आंध्र प्रदेश में, जिसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में श्री पर्वत बना। श्री पर्वत सबसे बड़ा केंद्र बना। आंध्र प्रदेश में श्री पर्वत सबसे बड़ा केंद्र बना। ठीक है। अब बात आती है कि सिद्धों की जो संख्या थी, जो सिद्ध संप्रदाय में सिद्धों की जो संख्या थी क्या थी? 84। कितनी संख्या थी? 84। और ये 84 सिद्ध कहलाए। 84 सिद्ध कहलाए। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। और यही 84 क्या कहलाए? जिन्हें 84 सिद्ध कहा गया। ठीक है। अब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण निकल के आता है। 84 सिद्धों में 3 महिलाएं सिद्ध थी। 3 महिलाएं सिद्ध थी। 84 सिद्धों में 3 महिलाएं सिद्ध थी। कौन कौन? कर्ण खलवा। नंबर 1 कर्ण खलवा। क्या थी? कर्ण खलवा। नंबर 2 जो 84 सिद्धों में 3 महिलाएं थी। कितनी थी? 3, जिसमें से मणिभद्रवा। और तीसरे नंबर की जो महिलाएं सिद्ध थी वो लक्ष्मी कथा।
ये 3 महिला सिद्ध थी। क्या थी? 3 महिला थी और 84 सिद्धों में प्रथम जो सिद्ध थे वो सरापा थे। सरापा, ठीक है। इसमें 84 सिद्धों में मुख्य रूप से जो आते हैं सरापा, सबरपा, सर्वपा, लुइपा, डोम्बिपा, डोम्बिपा, कुक्कुरिपा, कंडपा आदि। एक विशेषता सिद्ध साहित्यों की एक विशेषता है कि जितने 84 सिद्ध लगभग हर सिद्धों के नाम के पीछे पा प्रत्यय जुड़ा है। पा प्रत्यय लगभग, और प्रत्यय आप जानते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगता है और लगने के बाद उसके अर्थ में बदलाव करता है। तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे वह कौन थे? सरापा प्रथम सिद्ध थे। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे सरापा। अब जो मुख्य जो बात आती है कि 84 सिद्धों में सिद्धों की भाषा क्या थी? 84 सिद्धों में जो सिद्धों की भाषा थी वो संध्या थी। संध्या जो भाषा थी इनकी वो क्या थी? संध्या, जिसका अर्थ था अभिप्राय युक्त वाणी। अभिप्राय युक्त वाणी, अभिप्राय युक्त वाणी, जिसका अर्थ क्या था? अभिप्राय युक्त वाणी। किसका? संध्या भाषा का। जो सिद्धों की भाषा थी वह संध्या थी, जिसका अर्थ क्या था? अभिप्राय युक्त वाणी। जो सिद्ध साहित्य का झुकाव था, जो झुकाव था सिद्धों का, झुकाव, जो सिद्धों का झुकाव था सहज साधना पर था। सहज साधना की ओर झुकाव था। कहां झुकाव था? सहज साधना की ओर सिद्धों को जा। और सिद्ध जो थे, जो विश्वास रखते थे वो नारी भोग विलासता पर, नारी भोग विलासता में विश्वास रखते थे। जो सिद्ध थे वो नारी की भोग विलासता पर ज्यादा विश्वास रखते थे। चलो, तो यह रहा आपका। अब हम आते हैं सिद्धों। सिद्ध क्या थे? सिद्ध जो थे, सिद्ध निरीश्वरवादी थे। निरीश्वरवादी थे। क्या थे? सिद्ध निरीश्वरवादी थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। ये शून्य की उपासना, शून्य की उपासना करते थे। सिद्ध क्या थे? पहली बात तो। दूसरा, सिद्ध निरीश्वरवादी थे, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे और शून्य की उपासना करते थे। और जो शून्य का पूरक तत्व था, शून्य का पूरक तत्व, जो शून्य का पूरक तत्व था वो ज्ञान था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में, यहाँ तक टीजीटी में ही पूछा जाता है कि शून्य का पूरक तत्व क्या था। तो शून्य का पूरक तत्व जो था नॉलेज था, ज्ञान था। ठीक है। सिद्ध क्या थे? निरीश्वरवादी थे, जो शून्य की उपासना करते थे। शून्य का पूरक तत्व क्या था? ज्ञान था। और सिद्ध जो थे, जो रचना लिखते थे वो चर्या पदों में, चर्या पदों में रचनाएं जो करते थे, चर्या पदों में करते थे। इनकी जो रचनाएं आती थी चर्या पदों तथा दोहों में हुई थी। दोहों में हुई थी। चर्या पद तथा दोहों में हुई थी। सिद्ध की जो रचनाएं होती थी
चर्या पदों तथा दोहों में होती थी। ठीक है। सिद्ध की जो संख्या थी वो 84 थी। प्रथम सिद्ध कौन थे? सरापा थे। सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या, जिसका अर्थ क्या था? अभिप्रायुक्त वाणी। इसका अर्थ क्या था? अभिप्रायुक्त वाणी। सिद्धों के निरीश्वरवादी थे, शून्य की उपासना करते थे। शून्य का पूरक तत्व तो क्या था? ज्ञान था। और इनकी जो रचना होती थी दोहा चौपाई सही चर्या पदों व दोहों में होते थे। ठीक है। जो सिद्धों की बहुत इंपॉर्टेंट ये बात, ये लाइन, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानाओ दोहा नाम से किया था। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानाओ दोहा नाम से किया था। कौन किया था? बौद्ध गानाओ दोहा नाम से। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो बौद्ध गानाओ दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किया। यह प्रश्न पूछ सकता है कि शून्य का पूरक तत्व, यह पूछा भी गया है, सिद्धों में शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो ज्ञान था। सिद्धों की भाषा, यह महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धों की भाषा क्या थी? सिद्धों की भाषा जो थी वो संध्या थी। यह जरूर पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या, जिसका अर्थ था अभिप्राय युक्त वाणी। अभिप्राय युक्त क्या थी? वाणी। यह बहुत महत्वपूर्ण, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं सिद्ध साहित्य के प्रथम जो सिद्ध थे। सिद्धों की बात आपने जाना, सिद्धों का संबंध कहाँ से था? बौद्धों से था। बौद्ध संप्रदाय दो संप्रदाय में बटा, हीनयान और महायान। हीनयान जो था बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष था और व्यवहारिक पक्ष था दूसरा। तो अब आते हैं सरापा। बहुत ही महत्वपूर्ण। सरापा कौन थे? अब जानिए सिद्धों के प्रथम सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? सरापा। इनको हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। इनको हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। इन्होंने सहजयान का प्रवर्तन भी किया था। सहजयान का प्रवर्तक। इनको सहजयान का, यह बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है कि सहजयान या सहजिया, ये भी लिख सकते हैं सहजयान या सहजिया के प्रवर्तक कौन थे? सरापा। जो इनका समय है 8वीं सदी इनका समय है। 8वीं सदी क्या है? इनका समय है सिद्ध का। जो सिद्धों के प्रथम सिद्ध सरापा थे। इनको हिंदी का पहला कवि कहा जाता है और इन्होंने सहजयान या सहजिया का प्रवर्तन भी किया था। इन्होंने सर्वप्रथम दोहा चौपाई की सर्वप्रथम प्रयोक्ता भी हैं। दोहा चौपाई शैली का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। कौन? सरापा। ठीक ना। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न,
बौद्ध में शामिल होने के कारण, बौद्ध में शामिल होने के कारण, बौद्धों में शामिल होने के कारण इनको राहुल भद्र कहा गया। राहुल भद्र, बौद्धों में शामिल होने के कारण इनको राहुल भद्र कहा गया। और ब्रजयानी होने के कारण, ब्रजयानी होने के कारण, ब्रजयानी होने के कारण इनको सरोज वज्र, सरोज वज्र, सरोज वज्र भी कहा। मतलब इनको जो सरापा थे इन्हें राहुल भद्र और सरोज वज्र नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ब्रजयानी और बौद्धों में शामिल होने का राहुल भद्र और ब्रजयानी होने का इनको सरोज वज्र भी कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण, इनका जो समय था 8वीं शताब्दी, सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे और इनको हिंदी का पहला कवि डॉक्टर नागेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। मैं आपको पहले इस वीडियो के ठीक पहले मैंने बताया कि हिंदी का पहला कवि डॉक्टर सरापा को किसने किसने माना, राहुल सांकृत्यायन ने भी माना, डॉक्टर नागेंद्र ने भी माना, और भी कवियों को माना गया। तो इनको जो निष्कर्ष रूप में निकल के आया था, उनको हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है? सरापा। ठीक है, तो ये रहे आपके सरापा। शाहजहां या शाहजिया के प्रवर्तक भी कहलाते हैं। इनका जो समय था, अब इनकी जो पंक्ति एक आती है जो महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछी जाती है, पंडित सअल, जो पंक्ति आती है पंडित सअल, पंडित सअल जो पूछी जाती है, पंडित सअल संत बखाणई, बखाणई, पंडित साल संत बखाणई, जेहि रुद्र, जेहि रुद्र बसंत न जाणई, जाणई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, पंडित सअल संत बखाणई, जेहि रुद्र बसंत न जाणई। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति जो परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, और इनकी एक रचना है, रचना, इनकी एक रचना, जिसकी रचना का नाम है दोहा कोश, दोहा कोश। इनकी एक रचना है दोहा कोश, जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और दोहा कोश राहुल सांकृत्यायन का, संस्कृत्यायन का संपादित ग्रंथ भी है। जो दोहा कोश है यह सरापा की रचना है। ठीक है, सरापा की क्या है? रचना है, दोहा कोश। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, शाहजहां के प्रवर्तक भी कौन है, ये पूछ सकता है कि राहुल भद्र किसका नाम है। तो राहुल भद्र एंड सरोज ब्रज, ये दो नाम सरापा के माने जाते हैं। तो इस तरीके से सरापा हुए। सरापा के बाद सबरपा, सरापा, सरापा के बाद सबरपा, सबरपा। सबरपा के गुरु कौन थे? गुरु सरापा थे। कौन गुरु थे? सरापा। जो सबरपा दूसरे नंबर पे, इन लोगों का सरापा के बाद बहुत लोगों का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान नहीं है। मुख्य
आते हैं प्रश्न। तो अब देखते हैं सरापा, गुरु का नाम सरापा, रचना की चर्या पद है। यह जो चर्या पद इन्होंने लिखा है वह संध्या भाषा के, किस भाषा के, अभी आपने देखा संध्या भाषा के दृष्टिकूट पदों में लिखी गई, संध्या भाषा के दृष्टिकूट पदों में लिखी गई। अब सरापा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुकुरपा। डोम्बिपा पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा साहित्य में योगदान नहीं है मुख्य रूप से, लेकिन डोम्बिपा एक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। डोम्बिपा जो रचना इनकी है, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर उपदेश, योगचर्या, अक्षर दीपोपदेश, डोम्बी गीतिका, ये 3 रचना, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन है, योगचर्या। इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना योगचर्या है। और इनके गुरु जो थे विरूपा थे, जो इनके गुरु थे वो विरूपा, ये भी एक सिद्ध थे योगचर्या। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान नहीं, बस पूछा क्या जाता है, जैसे पूछ देगा कि निम्न में सिद्ध साहित्य नहीं है, सिद्ध साहित्य की कवि नहीं है, जैसे आप देगा सरापा, सबरपा, डोम्बिपा, और एक ऑप्शन और जोड़ देगा, और उसको जोड़ देगा, जैसे जोड़ देगा देवसेन। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से यही आता है सरापा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुकुरपा, ये मुख्य रूप से हैं। और 3 सिद्ध आपको मैं बताया, कनखलवा, मणिभद्रवा और लक्ष्मीकथा, ये 3 महिलाएं सिद्ध थी जिनके अंतर्गत रखा गया। तो यह रहा आपका सिद्ध साहित्य। मुख्य रूप से मैं एक बार पुनः रिवीजन कर देता हूँ कि जो सिद्धों का संबंध था बौद्धों से था। सिद्ध का जो समय था 8वीं से 13वीं सदी था, और जो सिद्ध प्रथम शताब्दी में जो बौद्धों से था, और बौद्ध संप्रदाय 2 संप्रदाय में बटा, वह हीनयान और महायान। हीनयान जो था वह बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष था, और जो महायान था वो व्यवहारिक पक्ष था। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे गए जाते हैं सिद्ध साहित्य कि सिद्धों के पहले सिद्ध कौन थे, तो वह थे सरापा। और सिद्धों में प्रथम सिद्ध जो सरापा थे, उनको हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का पहला कवि कहा जाता है सरापा को। और उनकी जो मुख्य रूप से एक क्या कहते हैं सहज्ञान के प्रवर्तक थे। बौद्धों में शामिल होने के कारण इनको राहुल भद्र, और ब्रजानी होने के कारण इनको सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 2 नाम इनके आप अन्य नाम भी जान सकते हैं, राहुल भद्र और सरोज ब्रज। ठीक है। इनकी और सिद्धों की जो भाषा थी वह संध्या थी, जो अप्रायुक्त वाणी थी, जिसका अर्थ अप्रायुक्त वाणी था। और सिंध साहित्य में जो रचनाओं का संग्रह किया था वह हर प्रसाद शास्त्री ने डोम्बी गीतिका, सिद्ध साहित्य ने हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गाना और दोहा नाम से इन्होंने संग्रह किया था। तो यह रहा आपका सिद्ध। ठीक है। अब हम अगली वीडियो में पुनः लेकर उपस्थित होंगे। कौन सा टॉपिक? नाथ साहित्य। वीडियो आप लोग देखें, कमेंट जरूर करें।